खून देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते तुम देश के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। भारत को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराने में असंख्य वीरों, देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही वर्ष 1948, 1962, 1965, 1971, 99 युद्ध में असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर देश पर स्वयं को कुर्बान कर दिया। उनकी कुर्बानी तथा देशभक्ति को नमन करते हुए हैंड्स ऑफ हेल्प फाउंडेशन संस्थान द्वारा एक शाम शहीदों के नाम का कार्यक्रम पीलीभीत पब्लिक स्कूल दयालवा आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय थल, जल और वायु सेना के वीर योद्धाओं, शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल के.एल. शर्मा, वर्ष 1962, 65, 71 के युद्ध के वीर योद्धा, वॉर हीरो और वीरता पुरस्कार सम्मानित तथा विशिष्ट अतिथि श्री सतीश चंद्र गुप्ता, स्वतंत्रता सेनानी, श्री ब्रह्मा दत्त तिवारी, भारतीय जल सेना, श्री विनीत दुबे, द नेशनल न्यूज, श्री विवेक जैन, भारत समाचार है। कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ सभी गणमान्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं राम डांस की एकेडमी एवं पुलिस मॉडल स्कूल के छात्र द्वारा भगवान गणेश की उपासना करते हुए मनोभाव प्रार्थना नृत्य के साथ किया गया। द इंटरनेशनल स्कूल द्वारा तेरी मिट्टी मिल जाए मीत गीत को नृत्य जिससे का समूचा देशभक्ति भावना से उत्पन्न हो गया। इस अवसर पर IBI के बैनर के तले एक नई टीवी चैनल कार्यक्रम में भारतीय दल, जल, थल और वायु सेना के 27 वीर योद्धा को सम्मानित किया गया। भारतीय थल सेना से मथुरा सिंह भदौरिया, रन सिंह, सत्यमेव शर्मा, शिवशरण सिंह भदौरिया, छिद्दू सिंह, चंद्रभूषण भुवनेश तिवारी, अविरन सिंह, कृष्ण कुमार दीक्षित, तुलसीराम शर्मा, कालीचंद रवानिया, अनिल कुमार शर्मा। भारतीय जल सेना से अहमद खान जिलानी, प्रणय रावत, SL गौतम, HP सिंह, रामपाल सिंह, भगवान दास, OP सिंह ढाकरे, नवल सिंह, सौदान सिंह। भारतीय वायु सेना से DD यादव, विनोद कुमार यादव, जगदीश प्रसाद कुशवाहा, भूप सिंह, देव प्रताप सिंह एवं VP सिंह को सम्मानित किया गया। आज बहुत गौरवान्वित दिन है। पीलीभीत स्कूल के इस प्रांगण में हैंड्स ऑफ हेल्पिंग फाउंडेशन ने आज एक शाम शहीदों के नाम आयोजित की है, जिसमें हमारे वो जीवित सैनिक, चाहे वो NCO, JCO कमीशन ऑफिसर्स हों, जो 62, 65, 71 कारगिल के युद्ध में जिन्होंने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया और वो जीवित हैं, उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा वो परिवार जो 62 में, 65 में, 71 में कारगिल में, या अभी ये जो कोल्ड वॉर के दौरान जो लोग शहीद होते हैं इंसर्जेंसी में, उनके परिवार को सम्मानित करने का काम किया है। तो मैं इस संस्था का भी और पीलीभीत का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने अपने पुरखों को याद किया और वो पुरखे ऐसे हैं जिनकी वजह से आज राष्ट्र सुरक्षित है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, उससे इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही पढ़ा लिखा, समझा और सराहा जाता है। इसलिए उन तमाम वीर शहीदों के परिवारजनों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा, उनके शहीदों के चरणों में सलाम करना चाहूँगा। मैंने आज झेलम के युद्ध से शहीद से लेकर और आज की तारीख तक सब लोगों को उनको याद किया। इस अवसर पर मैं 47 के खासतौर से शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, लाहड़ी जी, उधम सिंह, इनको भी याद करना चाहूँगा। राम प्रसाद बिस्मिल को, ये शहीद आजम जो हमारे चारों थे, उनकी दम साहस, बलिदान और कुर्बानी से आप आज़ाद हिंद भारत में आज हम अपनी सांस ले रहे हैं और यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। सर, आपने बच्चों को यही भी बोला कि आज कोई फौजी बनने नहीं चाह रहा, इसके बाद आपने अक्सर मैं देखता हूँ कि मेरिटोरियस बच्चों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हुए जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या बनना चाहते हो, तो अक्सर ये सुनने में आता है कि सिविल करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। पहले वकील भी नहीं कहते थे, आजकल वकील कहते हैं। दो कम लोग कहते हैं। कुछ फौजी परिवार हैं, उनके बच्चों में रुचि है। कुछ जातियाँ हमारी ऐसी हैं जिनका पैशन है फौज में जाना, क्योंकि फ़ौज में जो होता सैलरी होती है, वो बच्चे आजकल पैकेज बहुत देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देखते हैं, हार्ड पोस्टिंग नहीं चाहते हैं।
तो हमारे अंदर हमें पैकेज नहीं देखना, देश की सेवा के आगे सारे पैकेज कम हो जाते हैं। तो जब हम ये जो सैनिकों के लिए भर्ती करते हैं तो मेला लगता है और बहुत सारा भीड़ आती है, लेकिन कमीशन्ड अफसर के लिए मैं देखता हूँ कि लोगों में रुचि कम है, उनको विज्ञापन देना पड़ता है। तो वो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें अपनी सैलरी नहीं देखनी है। जैसे राजनीति में हम 18 घंटे काम करते हैं, तो सैलरी पे थोड़े काम कर रहे हैं, ये तो एक सोशल वर्क कर रहे हैं। और दूसरा ये देखना चाहिए कि प्राइमरी के सरकारी टीचर को तनख्वाहें कम ज़्यादा मिलती है, फौजी को कम मिलती है, तो लेकिन सम्मान तो है ना उनका बहुत ज़्यादा। तो यहाँ वर्किंग आवर्स कम होते हैं, वहाँ वर्किंग डे बहुत होते हैं, यहाँ छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ छुट्टियाँ कम होती हैं, 10 से 5 होती है, वहाँ 24 घंटे होती हैं, जान को खतरा नहीं है, वहाँ जान को पूरा खतरा है। तो वो दूसरे बच्चे हैं जो फौज में जाना चाहते हैं, तो वन से सोल्जर ऑलवेज सोल्जर। निदेशक प्रेरित पब्लिक स्कूल आज हमारे प्रांगण में, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रेरित पब्लिक स्कूल हमेशा समाज के उन कार्यों के लिए जिससे प्रेरणा मिले हमेशा आगे रहता है। आज हैंड्स अप फाउंडेशन की तरफ से एक शाम शहीदों के नाम हमारे यहाँ की गई, और जिसका कि सारा वेन्यू सब कुछ हम लोगों ने उनको मुफ्त मुहैया कराया। इसकी ख़ास वजह ये है कि इनका जो ध्येय था कि जिन परिवारों से कोई जो है वो वहाँ गया है देश के उसमें जिसने बलिदान दिया है या लड़ाई में लड़े हैं और अपना कुछ खोया है, उन सब की को एक सांत्वना देना। सबसे बड़ी बात है कि हम इनका जो खोया है उसको तो नहीं ला सकते, लेकिन हम समाज से उनको इतना ज़रूर भरोसा दिला सकते हैं कि हम सब आपके साथ हैं और हर समय आपके साथ हैं। सर, आज पीलूट के बच्चों ने आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम करके दिखाया और उन्होंने आज सेना की जो देश में उन्होंने प्रोग्राम किया बड़ा अच्छा लगा। इसके बच्चों के लिए क्या करें? सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो प्रोग्राम शहीदों के नाम था, तो उसी ध्येय पर हम लोगों ने पुलवामा के पूरी पुनरावृत्ति अपने बच्चों से करवाई, क्योंकि बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनको देश के लिए क्या करना। और उन्होंने जो प्रस्तुति दी, मैं बहुत बहुत उनको आशीर्वाद दूंगा, बहुत प्रोत्साहन दूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, और जिस तरह से बच्चों ने जोश दिखाया वो अपने आप में काबिल तारीफ़ था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब प्रोग्रामों से वकील साहब ने भी बात कही कि अगर हम एक दो बच्चों को भी हम इस लायक को बना सकें कि भाई वो देश के प्रति जो है वो सेना में भर्ती हों या देश के प्रति कुछ करें, तो मेरा सब मानता हूँ कि ये प्रोग्राम सफल होगा। इसके साथ साथ जितने लोगों को आज हमने सम्मानित किया, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके परिवार अगर कभी कोई बात है तो हमसे आके मिलें और हम कोशिश करेंगे उनकी भरसक मदद करने की। धन्यवाद।